ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं मनीष शर्मा। केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश किया है। इस बजट में महिला युवा रोजगार को लेकर कई बड़े ऐलान हुए। इसी को लेकर एनडीटीवी की टीम ने भरतपुर के लोगों से बात की। भरतपुर खुद सीएम का गृह जिला है। इसको लेकर लोगों ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सोना चांदी और मोबाइल से जुड़े उपकरण सस्ते हुए हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली जो पीएम सूर्य योजना के तहत दी जानी है, उस पर भी लोगों ने खुशी जताई है। और गैस सिलेंडर सब्जियां सस्ती नहीं की गई, इससे लोग थोड़े निराश दिखे हैं। तो क्या कुछ कहना है, क्या जेब पर भार पड़ेगा, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ, कितने खुश हैं लोग और क्या उनकी नाराज़गी है, ये देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 7वां बजट पेश किया है। उसने युवा, बेरोजगार महिलाओं को काफ़ी राहत दी है। मैं बयाना क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां स्थानीय निवासी हैं। उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने जो बजट को लेकर के उम्मीद की थी, आखिरकार क्या वो खरा उतर पाई हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हेम सिंह है। क्या लगता है आपको आज 7वां बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने? सर, बजट को लेकर जिस तरह की सूचना मिल रही है हमें, जिस तरह से जो मोबाइल एसेसरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्जर हैं, मोबाइल फ़ोन हैं और जो सरकारी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो टैक्स है उसमें तो छूट दी गई है। लेकिन एक आम आदमी है, एक जो गृहस्थी चलाता है, तो उसके लिए किसी तरह की कोई छूट नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर सब्जी लेने के लिए आया था, तो देखो ये यहाँ पर टमाटर देख रहे हो आप, तो टमाटर मैं खरीद रहा हूँ। अब भी 100 रुपये किलो बिक रहे हैं और पहले भी इनकी कीमत है 100 रुपये किलो। तो कोई सब्जी ले लो, 40 या 50 रुपये की रेंज से कोई सब्जी का भाव लो नहीं है। सभी जो सब्जियों के भाव है आसमान छू रहे। तो हमारी सरकार से एक बार ये गुजारिश है कि कहीं ना कहीं जो सब्जियों के दाम हैं उनमें कटौती की जाए, ताकि एक आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत मिल सके। महिलाएं घर पर रहती हैं, गृहिणी के रूप में जो घर का काम संभालती हैं, उनके लिए जो गैस सिलेंडर है उसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं गई। तो इस तरह जो इस बजट में जो घर गृहस्थी के सामान है उनमें किसी तरह का ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें केवल जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बजट है जो राहत भरा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए स्थानीय निवासी इनका कहना है कि जिस तरह से मोबाइल है या सोना चांदी है उनको सस्ता किया गया है। जिस तरह से ये बता रहे हैं, जो आम आदमी पर महंगाई की जो मार पड़ती है उसको सस्ता नहीं किया गया है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद है। क्या लग रहा है आज जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, क्या उम्मीदें थी और अब क्या खरा उतर पाई हैं वो? वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए मैं सबसे पहले वित्त मंत्री एवं पूरे संसद के जो उसमें एमपीज हैं, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत ही अच्छा बजट है। सामान्य जन के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन यदि गरीब सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बात करें तो आयकर में जो सीमा है वो आयकर सीमा बढ़ाई गई है, अर्थात इससे लिए आयकर जो लिया जाएगा उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। और अपने जो ग्रामीण प्रदेश के 25,000 गांव हैं उनके लिए लिंक रोड, मतलब कनेक्टिविटी रोड बनाए गए हैं। और इसके बाद में जो सामान्य आदमी हैं उनके लिए भी काफ़ी राहत दी है। इसमें बिजली के लिए 300 यूनिट फ्री दी गई हैं। और इसके बाद में जो एक तरीके से जो एजुकेशन लोन होता है, एजुकेशन लोन को भी उसकी जो सीमा है उसको बढ़ाया गया है। 300 यूनिट बिजली, एजुकेशन लोन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं, मैंने जहाँ तक सुना है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी काफ़ी कम रेट में, या उनकी जो रेट हैं उनकी काफ़ी कम की गई हैं। बाकी मैं पुनः एक बार मंत्री महोदय का, वित्त मंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और वहीं लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने भी एनडीटीवी से बात की है और कई सुझाव उनका कहना है कि हमने दिए थे जो निर्मला सीतारमण ने इस बजट में शामिल किए, जिसमें उनको खुशी है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से बात की हमारे जोधपुर के सहयोगी अरुण हर्ष ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो है निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया। जिस तरह से लघु उद्योग भारती ने जो सुझाव दिए थे, अमूमन वही सुझाव इस बजट में देखने को मिले। हमारे साथ है राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, जिन्होंने बजट से पूर्व बात की थी। सर, आज का जो बजट पेश हुआ, वाकई जो आपने पहले अनुमान लगाया था और सुझाव दिए थे वही देखने को मिल रहे हैं? निश्चित रूप से आज का बजट एमएसएमई के लिए बहुत ही फायदेमंद है।
भारत में बिजली की बहुत कमी के कारण हम लोग उत्पादन ढंग से कर नहीं पाते हैं, तो सरकार ने सोलर पैनल और सोलर सेल के लिए जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम की है, इससे लोकल बिजली में बनाने में फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार से जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए सरकार ने जो 200 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है, निश्चित रूप से नए नए इनोवेशन होंगे और इनोवेशन के लिए भी सरकार ने 1 लाख करोड़ का अलग से बजट का प्रावधान किया है। तो ये सभी जितने भी जो आज घोषणा की गई है, लघु उद्योग भारती ने नियमित रूप से पिछले 2 महीने में सरकार से बजट करके और एमएसएमई के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर फोकस किया और सरकार ने उसी ओर ध्यान किया है। और आने वाले समय में इसका जो बहुत बड़ा फायदा एमएसएमई को मिलने वाला है। हमारी जो आज की इकोनॉमी 3.9 ट्रिलियन कहें या 4 ट्रिलियन कहें, ये 5 ट्रिलियन कैसे बने, 7 ट्रिलियन अगर 2030 तक कैसे बने, इसको लेके और विकसित जो भारत की बात की गई है, ये बजट उसकी ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है। क्या लगता है बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी आपने कहा था कि उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा? बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी जो छूट दी गई है, 10 लाख से 20 लाख युवाओं को जो लोन दिए जाते हैं वह छूट 20 लाख की कर दी, जिसमें बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। तो युवाओं को रोजगार का और स्वयं के उत्पाद बनाने का एक सुअवसर इस बजट के माध्यम से मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो टैक्स में छूट दी गई है, हर मध्यम और निम्न वर्ग के परिवार के लिए 17,500 हज़ार रुपये की बचत टैक्स के माध्यम से हो सकती है, जो भी सीधा सीधा बाजार में आने से भारत के उत्पादों को बल मिलेगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने भारत के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कुछ उत्पाद जो इंपोर्ट किए जाते हैं उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का संकेत दिया है, जिससे भारत के उत्पादों को मार्केट मिल सके। और कुछ उत्पादों में जिसमें इंपोर्टेड रॉ मटेरियल लगता है, उसके रॉ मटेरियल को भी सस्ता किया है। तो वो रॉ मटेरियल सस्ता होने से यहाँ की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। क्या लगता है गोल्ड को लेकर और सिल्वर को लेकर महिलाओं की मांग थी निवेश करने के लिए, बचत के लिए, तो इस बजट में जो ड्यूटी है बहुत कम कर दी है, कस्टम ड्यूटी 6% तक ले आई है। तो इससे जो सोने के भाव 75,000 रुपये प्लस पहुंच गए थे, उसको काफ़ी कम होने की संभावना है। तो और गृहिणियों के लिए ये एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर होगा उनकी खरीदारी के लिए। वैसे स्टील उद्योग की बात करें तो सरकार का ये इरादा है कि भाई भारत में इसका निर्माण कैसे हो, स्टील के बर्तन है या सीट है, उसके लिए भी इस बजट में कुछ विशेष प्रावधान किए हैं, जिससे मैक्सिमम उत्पादन भारत में ही हो, इंपोर्ट कम से कम हो। क्या लगता है 100 पूरे मार्केट पूरे देश भर में नए बनाने के लिए बात की गई है, उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से? माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने जो 100 हाट बाजार, साप्ताहिक हाट बाजार स्थापित करने का जो प्रस्ताव दिया है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में एक नए रोजगार, स्वरोजगार को स्थापित करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र और में जो आर्थिक स्थिति है उनकी वहाँ विकास होगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस तरह से जो शहरों की और ग्रामीण क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है रोजगार के लिए, वो ग्रामीण क्षेत्र में रुके, ग्रामीण क्षेत्र में खुद में विकास होने लग जाएगा। तो इस जब 100 साप्ताहिक बाजार लगेंगे तो उनके सामान जो बनते हैं, हो सकता है थोड़े धीरे में वहाँ कुटीर उद्योग भी स्थापित हो जाएंगे। उनको बेचने के लिए आत्मनिर्भरता की ओर जो बढ़ता कदम है, जो भारतवर्ष पूरा चाहता है, जो सब चाहते हैं कि भाई भारत आत्मनिर्भर बने संपूर्ण रूप से, उसकी ओर ये एक और कदम बढ़ेगा और इससे गांव में खुशहाली का जो माहौल बनेगा तो बहुत ही उचित रहेगा। एक समय किसानों को लेकर भी इस बजट में ध्यान रखा गया। किसानों के लिए जो इन्होंने किया है कि भाई खुद का जो ऑर्गेनिक खेती के लिए जो प्रोत्साहन का काम किया है, उससे लगता है कि जो अभी अल्ट्रेशन होके जो हमको सामान मिल रहा है उस पर कुछ हद तक रोक लगेगी और ये अच्छा होगा। ये एक बहुत अच्छा कदम सरकार का है कि इससे आपको सबसे बड़ी बात है कि एडल्ट्रेशन हुए हुए सामान नहीं मिलेंगे। और इंडस्ट्री की बात करें तो मैं ये कहूँगा स्किल डेवलपमेंट पे जो इन्होंने फंड दिया है वो वास्तव में बहुत ही काम की चीज़ है। जो टेक्नोक्रेट लोग हैं वो इसमें आगे आएंगे और इससे बहुत फ़ायदा होगा टेक्नोक्रेट। आखिरी सवाल आपसे, किस तरह से इस बजट को देखते हैं? मैंने तो इस बजट को देखा, जो मोदी जी ने 3 करोड़ मकान का बोला था वो आज बजट में घोषणा होकर पूरा हो गया। तो ये 3 करोड़ मकान 5 साल में पूरे बन जाएंगे। बहुत अच्छा बजट है। कह सकते हैं तमाम इंडस्ट्री की तरफ से जिस तरह के सुझाव दिए गए थे वही अमूमन सुझाव है जो इस बजट में देखे गए, और कह सकते हैं कि अब बजट पेश होने के बाद में व्यापारी और इंडस्ट्री से जुड़े लोग उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था में और गति आएगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, बेरोजगारों की जो समस्या है वो उसका समाधान होगा। अरुण हर्ष, एनडीटीवी, जोधपुर। तो अलग अलग क्षेत्र के लोगों के ज़रिए, उनके लीडर्स के ज़रिए इस बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोचिंग नगरी कहे जाने वाले कोटा में शाकिर अली ने
वहाँ के लोगों से भी बात की और जानने की कोशिश की कि इस बजट में जो शिक्षा, कौशल, रोजगार विकास की बात हुई है उसको लेकर कोटा के एक्सपर्ट्स और आम लोगों का क्या कहना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। उनके पिटारे से युवाओं, किसान, महिलाओं और धरती पुत्रों के साथ साथ गरीब को जो है फोकस किया गया है। तमाम सारी रियायतें दी गई है, सोना सस्ता किया गया है, मोबाइल फ़ोन सस्ते किए गए हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं बजट में हुई है। मेरे साथ कोटा के लोग मौजूद हैं, शिक्षाविद मौजूद हैं, बिजनेस से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं और डॉक्टर्स मौजूद हैं। क्या उम्मीदें थी आप? बजट को लेकर कोटा, हम अपने ज़िले की बात करें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कोटा में एक बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि युवाओं को जो टारगेट रख करके बजट का प्लानिंग किया गया है, स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसमें 3 करोड़ 4 करोड़ जो नौकरियों का जो प्रावधान है, इसके अलावा लोन देने का जो प्रावधान है, इसलिए बैंक की जो योजनाएं हैं उनको थोड़ा शिथिल करके युवाओं को लाभ देने का जो प्रावधान है, निश्चित रूप से युवा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आगे आएंगे। और जब युवा इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आगे आएंगे तो हमारे कोटा को जो एयरपोर्ट की जो सौगात अभी मिलने को है उसका लाभ सीधा सीधा मिलने वाला है, क्योंकि युवा जो है इंडस्ट्रीज अगर बढ़ाएंगे तो एयरपोर्ट का लाभ भी सीधा सीधा मिलेगा। और इंडस्ट्रीज अगर कोटा के अंदर बढ़ेगी तो शिक्षा नगरी के साथ साथ ये औद्योगिक नगरी के रूप में भी विकसित हो, ऐसी हम सब लोगों की इच्छा है, आशा है। तो बजट में निश्चित रूप से ये फ़ायदा हमें देखने को मिल रहा है। जी जी, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? बजट में जो सरकार की मंशा रही है वो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी साल बाद सरकार ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को उन्होंने 10% से 12.5% किया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को उन्होंने 15 से 20% किया है। तो ओवरऑल वो सरकार का जो मोटिव है कि इन्वेस्टर को थोड़ा सा क्वेश्चन करने का कि जो मार्केट है वो थोड़ा रिस्की एरिया होता है, तो उसकी वो सरकार की मंशा इस बजट में दिखती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ जो सोने का जो कस्टम ड्यूटी उन्होंने कम करी है उससे गोल्ड की स्मगलिंग कम होगी और भाव में भी अंतर आएगा काफ़ी। तीसरी चीज़ जो बजट में सरकार ने किया है, फॉरेन कंपनीज़ पे जो टैक्स है वो 40% से कम करके 35% किया है। इससे इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है वो ज़्यादा बनेगा भारत देश में। चौथी चीज़, भारत विवाद से विश्वास स्कीम में लेके आई है इनकम टैक्स में, जिससे कि जितने भी लिटिगेशन हैं वो कम होते नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल सरकार एक तरफ से आम आदमी को रियायत दे रही है और दूसरी तरफ से थोड़ा सा टैक्स बढ़ा रही है। आम आदमी को रियायत है। डॉक्टर साहब, चिकित्सा के लिहाज से कैसा रहा बजट और ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? ये बजट चिकित्सा परिप्रेक्ष्य में बहुत ही स्वागत योग्य है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के में दवाइयों पे छूट इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और इसके साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट में भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की सरकार ने, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स जो कि एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, अपना खुद का अस्पताल खोलना चाहते हैं, वो इंपोर्टेड इक्विपमेंट बना के अपने चिकित्सा अस्पताल चालू कर सकें। और इसके साथ साथ ही जो भारत मेडिकल हब भी बन चुका है, एक बहुत ही पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है और कई सारे बाहर के लोग सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज कराने के लिए भारत आते हैं। तो इस बजट में जो मेडिकल इक्विपमेंट कम में इंपोर्ट ड्यूटी कम की, उसका लाभ उनको भी मिलेगा। और इसके साथ साथ देश में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों के रोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जी जी, आप बताएं, टैक्स को लेकर के जो रियायतें दी गई है, क्या उम्मीदें थी और इन रियायतों से कितना फ़ायदा होने वाला है? जो टैक्स को लेकर के रियायतें दी गई हैं, इसमें एक्चुअली रियायत तो नहीं, इसको बढ़ाया गया है। तो जैसा हम लोगों ने अज्यूम भी किया था कि थोड़ा बढ़ सकता है, तो 2 चीज़ों को हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, जिसमें एक तो नहीं हुआ, एक हो गया है। जिसमें हमने ये देखा है कि 3 रूल्स वो लेकर के आए हैं नए। एक तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है, 10% हुआ करता था उसको 12.5% कर दिया है। दूसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15% हुआ करता था अभी वो 20% होगा। कैपिटल गेन जो टैक्स नहीं लगता था 1 लाख रुपए पे, अभी वो 1,25,000 रुपया कर दिया है। दूसरी चीज़, हमें ऐसा लग रहा था कि ये अब 1 साल लॉन्ग टर्म की जो ड्यूरेशन है उसको 1 साल से लेकर 3 साल करेंगे। अभी उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया है। अभी लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन में 1 साल मतलब 1 साल ही रहेगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो अभी गवर्नमेंट ने किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हम लोगों को आगे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर खरा उतरा है बजट? बजट से जो उम्मीदें थी युवाओं को ज़्यादा थी, किसानों को ज़्यादा थी, गरीब लोगों को ज़्यादा थी और एक आम जनता को भी था कि भाई उनके भी पॉकेट में कुछ आना चाहिए। तो अगर गरीबों की बात करें, युवाओं की बात करें और किसानों की बात करें तो उनके लिए बजट बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि इन्होंने वैकेंसीज़ निकाली है 4 करोड़ के अप्रॉक्स और स्किल प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करें, स्टाइपेंड इंट्रोड्यूस किया है। किसी कैटेगरी में 15,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड है, कोई लो
अर्निंग इनकम वाला है तो उसको 3,000 रुपये पर मंथ का अपन सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट। तो ये एक गरीब और किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक अच्छा बजट आया है। और अगर अपन युवाओं के बात से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके लिए भी काफ़ी स्वागत योग्य है। लेकिन अगर एक आम नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जो आजकल एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम में अपने टैक्सेशन के शेयर मार्केट की तरफ मूव करता है, तो गवर्नमेंट ने उनको ये जताया है कि भाई थोड़ा सा सजग हो जाइए, ये हर किसी के कमाने के लिए चीज़ नहीं है, आप अगर श्योर हैं तो इसके अंदर आए। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा टैक्स रेट्स इंक्रीज़ किया है। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करना चाहूँ तो एक लंबा चौड़ा जो बजट है इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया है। प्लस जो आजकल इंडिया टूरिज़्म के ऊपर बात हो रही है तो इंडिया टूरिज़्म के ऊपर भी एक इन्होंने अच्छा बजट निकाला है। तो इंडिया ना केवल मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, इनफैक्ट इंडिया टूरिज़्म की तरफ भी बढ़ रहा है, इंडिया डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल देश बढ़ेगा हमारा आगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, विकसित भारत की बात है, तो बजट में लग रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मुद्रा लोन जो है वो बढ़ा दिया गया है, मेक इन इंडिया पे पूरा फोकस है गवर्नमेंट का। और अगर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी राहत भरा है, क्योंकि स्लैब जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है, टैक्स रेट्स डिक्रीज़ कर दी गई है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए भी राहत भरा है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 थी वो अब 75,000 कर दी गई है। MSME वेंडर्स हैं उनको भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। और जो बेसिकली फोकस जो मेन रहा है गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉयमेंट पे है, वुमेन एम्पावरमेंट पे, मेक इन इंडिया, और जो हम छोटे इन्वेस्टर्स है बेसिकली मेक इन इंडिया के लिए। बट हाँ, एक जो इन्वेस्टर्स है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए थोड़ा ये एडवर्स कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पे जो टैक्स रेट्स थी वो बढ़ा दी है, 15 से 20 कर दी गई है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे जो टैक्स रेट 10% थी वो 12.5% कर दी गई है। एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स था वो भी 0.1% से 0.02% कर दिया गया है। तो काफ़ी उनके लिए थोड़ा एडवर्स है, बाकी बहुत अच्छा है। जी, आप युवा हैं, आपसे जानना चाहेंगे। तो हम जैसे युवाओं के लिए जो बजट सरकार ने पेश किया है एक तरह से बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि आने वाले पिछले जो 10 साल का कार्यकाल था सरकार का, उसमें हमने देखा कि जो सेंट्रल की वैकेंसीज थी, रेलवे की होगी, KV स्कूल हो गए, नवोदय स्कूल हो गए, इनकी बिल्कुल ना के बराबर वैकेंसी थी। पर जैसे कि घोषणा करी है, लाखों करोड़ों युवा हैं हमारे जैसे, उनके लिए बहुत ही अच्छा तोहफा है। अगर वो जितनी भी वैकेंसीज उनने घोषणा करी है अगर वो ग्राउंड लेवल पे साबित होती है तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा ये युवाओं के लिए। और जो मुद्रा लोन 20 लाख कर दिया है तो जो युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। स्टार्टअप वालों को भी फ़ायदा मिलेगा। जी, आपसे जानना चाहिए। जी, मेरे हिसाब से जो बजट है वो सरकार ने कहीं ना कहीं हर वर्ग को अपने ध्यान में रखकर बजट का निर्धारण किया है। और चाहे वो उद्यमी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, और चाहे वो एक गृहिणी हो, या फिर वो किसी और भी अन्य उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं। जहाँ तक हम बात करें किसानों की तो उनके लिए बहुत अच्छी योजनाएं इसके अंदर नज़र आती हैं। बात करें उद्यमियों की तो वहाँ भी टैक्स में छूट देकर सरकार ने उन्हें कई अवसर उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही मैं युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए बताता हूँ कि जब वहाँ करोड़ों की नौकरियों की अगर सरकार घोषणा करती है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनती है युवा को, जो एक शिक्षित युवा है जो बेरोजगार होकर उदास है, उसे कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है, वो सपने देखता है और सरकार ने कहीं ना कहीं उसके सपनों को अपने बजट में स्थान दिया है। लेकिन मैं फिर भी अंत में यही कहना चाहता हूँ, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि गालिब का एक शेर है कि देखिए पाते हैं क्या उस शाख बुतों से गालिब, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो जो घोषणाएं हैं, जो बजट है, वो ज़मीनी स्तर पर क्या है वो हमें देखना होगा। अलबत्ता अभी तो बजट बहुत अच्छा है। बजट ने जो है उम्मीदों को पंख लगाए हैं। बिल्कुल, जो उम्मीदों को पंख लगाए हैं वो पूरे होंगे। मोदी जी का वादा कभी खाली नहीं गया है। जो वादा उन्होंने किया है वो पिछले सारे बजट में निभाए हैं उन्होंने। और इस साल भी जो युवाओं को, किसानों को और जो आम आदमी है उसको बजट में जो दिया है वो बहुत अच्छी एक वो है, और उसको ज़मीनी स्तर पे वो लाएंगे, इस बात का पक्का वादा है। और ये निर्मला सीतारमण जी जो बजट लाती हैं वो उसको ज़मीनी स्तर पर लाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आपको कोटा से लिए चलते हैं टोक, वहां पर भी लोगों की बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनवाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया है और एनडीए सरकार के तीसरे टर्म का ये पहला बजट है। किस तरह की उम्मीदें थी और किस तरह का रहा बजट, जानते हैं। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो कैसा लगा और क्या प्रतिक्रिया है? आपके चैनल के माध्यम से लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार का ये बजट आया है मैं समझता हूं भारत के इतिहास में एक माइलस्टोन बजट है।
सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि इस देश में किसी वर्ग की है तो मध्यम वर्ग की है। और आप जब गौर से देखेंगे तो इस बजट में मध्यम वर्ग को केंद्रित करते हुए पर्याप्त योजनाएं दी गई है। मैं यदि गिनाना चाहूं तो काफी लंबा एपिसोड हो जाएगा। यदि कैंसर की इलाज में छूट को लेकर के बात करें, सोना चांदी पे कस्टम ड्यूटी को घटाने की बात करें, बेरोजगारों को इंटर्नशिप देने की बात करें, मुद्रा योजना को 10 लाख से 20 लाख करने की बात करें, 25,000 गाँव में सड़क बनाने की बात करें, आदि आदि आदि, यानी हर क्षेत्र हर वर्ग को लाभ देने वाला ये बजट आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में श्रीमती सीतारमण जी ने जो पेश किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। किसानों को भी फायदा मिला है इस बजट में। किसानों, राजस्थान को जो है विशेष पैकेज दिया गया है डबल इंजन की सरकार का, आप किस तरह देखते हैं? बहुत बढ़िया बजट दिया गया है। वो पहले 6,000 मिलते थे, अब 8,000 हो गए, अब आगे 12,000 होंगे। धन्यवाद है मोदी सरकार। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान है इस बजट के अंदर। मोबाइल सस्ते हुए हैं, टैक्स स्लैब में भी छूट मिली है। क्या ये डबल इंजन सरकार का फायदा है? राजस्थान को विशेष पैकेज मिला है। महिलाओं के लिए भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है। महिलाओं को इनसे बहुत आगे बढ़ने की योजना है, वो खुद पे निर्भर काम कर सकती है। अच्छा, टैक्स में जो छूट दी गई है 7 लाख तक जो है अब 5% टैक्स ही लगेगा, और 7 से 10 लाख के बीच में जो है वो 10% लगेगा। इसे किस तरह देखते हैं आप? ये बजट मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने वाला बजट है। टैक्स स्लैब में राहत एक बहुत अच्छी, इससे मध्यम वर्गीय परिवार लाभान्वित होंगे। मोबाइल सस्ते किए गए बजट में, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो कि युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, उसे किस तरह देखते हैं आप? मोबाइल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सस्ते की अच्छी बात है, युवाओं के से पढ़ाई में भी आजकल देखते हैं ऑनलाइन क्लास चलती है, तो बेहतर सुविधा छात्राओं को प्रदान की जाएगी मोदी द्वारा, तो एक अच्छा मैसेज युवाओं में जाएगा। लेकिन आप देखें भी सरकारों में डिफरेंस करें, आप इस बात को नहीं लें, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, तो पहले के बजट में, इस बजट में राजस्थान में जो सीटें कम आई उसे देखते हुए विशेष तौर से ध्यान दिया गया। कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणामों का भी असर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा वर्ग, महिला वर्ग, किसानों को जो है प्राथमिकता दी गई है बजट में। टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं वो मध्यम वर्ग के लिए कहीं न कहीं फायदे का सौदा है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी टॉक। और बजट को लेकर अजमेर के लोगों का क्या कहना रहा, पवन अटारिया ने उनसे बात की। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार के मंत्री, वित्त मंत्री सीतारमण जी ने अभी कुछ देर पहले बजट पेश किया है, और अजमेर के जो लोग हैं काफी खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोनों ही तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर आ रही है। अंकल, बजट आया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का बजट है? बजट बहुत अच्छा है, लेकिन टैक्स का जो स्लैब बनाया है उससे निराशा है। उसका ये है कि जिस स्तर से महंगाई बढ़ी है और जिस स्तर से आदमी को महंगाई भत्ता मिलता है, उस हिसाब से टैक्स की स्लैब जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं बढ़ाई गई। इसका मतलब ये है कि जो करदाता है, असली करदाता है वो मीडियम क्लास है, असली करदाता मीडियम क्लास है, और जो शुद्ध करदाता है जिसको देना ही देना टैक्स है वो कर्मचारी है, पेंशन भोगी है, उसके लिए राहत की खबर नहीं है। बाकी बजट अच्छा है, और लेकिन उसमें भी एक बात है कि जितना बजट है ये लागू होना चाहिए, जल्दी जल्दी लागू होना चाहिए। धरातल पे योजनाएं उतरनी चाहिए कि 50 शहर बनाएंगे, कभी कभी तो 50 ये बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी कितने बने पिछले 10 सालों में, कितने 5 सालों में कितने बने? अभी और इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे। इंडस्ट्रियल पार्क कब बनेंगे, कब कैसे बनेंगे? जो 50 सरकार की जो योजना थी, हर शहर में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितने स्मार्ट सिटी बने अभी तक? तो कहने का मतलब ये है, इसको मन से लागू करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बजट तो बढ़िया पेश करा इन्होंने, लेकिन ये टैक्स स्लैब बढ़ा दिया, ये सबसे बड़ी दुविधा है इस बजट की। टैक्स स्लैब बढ़ने से जो लोगों के भार बढ़ेगा इनकम पे, वो भारी बढ़ेगा इनको। पहले 5 लाख, कम से कम 5 लाख तक तो फ्री करना चाहिए था इनको। फिर अब क्या लग रहा है आपको कि जो बजट पेश किया है उससे संतुष्ट नहीं हो आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है इस बजट से। आप बताएं और क्या कहना चाह रहे थे अभी आपने? और चिकित्सा, रोजगार और कृषि क्षेत्र में भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। इससे देश हित में कुछ कड़े फैसले लेने चाहिए, तो इससे किसान, बेरोजगार और
कोई भी बीमार व्यक्ति हो तो वो सरकार के प्रति अपनी सहानुभूति पेश कर सके। तो हम इससे यही सरकार से पुनः उम्मीद करते हैं कि बजट समीक्षा में कुछ वापस अपने विचार रिफॉर्म करें, कुछ भी करें, तो हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो अजमेर के जो लोग हैं वो मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर दे रहे हैं। कोई कह रहा है टैक्स में कमी की बात यहाँ पर होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, किसानों को रोजगार, किसानों और बेरोजगारों को रोजगार देने चाहिए थे, किसानों की जो योजना है उसमें कहीं ना कहीं फायदा देना चाहिए था जो यहाँ इस बजट में अभी तक देखने को नहीं मिला। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। तो ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनडीटीवी के साथ।